दिस इज योर मेंटर, टीचर एंड फ्रेंड हियर। आज सेशन में डिस्कस करेंगे हम एक प्रैक्टिस सेट को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कुछ ग्रामर के क्वेश्चंस हैं, साथ बने रहिएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस। 4 ऑप्शंस हैं। दे हैव बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। सेकंड, दे आर वर्किंग सिंस मॉर्निंग। थर्ड, दे वर्क सिंस मॉर्निंग। फोर्थ, दे वर्कड सिंस मॉर्निंग। ओके, तो जब हम टेंस पढ़ते हैं तो वहाँ हम देखते हैं कि जो सिंस और फॉर का यूज होता है हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में करते हैं या फिर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में करते हैं। ठीक है, या इनके अलावा और भी सेंटेंसेस है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के, उनमें भी कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे जो फर्स्ट सेंटेंस है जो कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है और यहाँ पे हम सिंस का यूज कर रहे हैं तो बिल्कुल करेक्ट है। एज ए प्रीपोजिशन यहाँ पे हम सिंस को यूज कर रहे हैं। ओके, वेरी सिंपल। तो जो फर्स्ट ऑप्शन है यही हमारा करेक्ट है। बाकी इसके अलावा दे आर वर्किंग सिंस मॉर्निंग ये इनकरेक्ट होगा क्योंकि प्रोग्रेसिव टेंस यानी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में हम सिंस का यूज नहीं करते हैं। ओके, और जो थर्ड ऑप्शन है दे वर्क सिंस मॉर्निंग, तो नहीं, प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट जो बनाते हैं या प्रेजेंट इंडेफिनिट कहें उसमें हम सिंस का यूज नहीं करते हैं। फोर्थ, दे वर्कड सिंस मॉर्निंग, सिंपल प्रेजेंट है, ये सिंपल पास्ट है या पास्ट इंडेफिनिट कहें तो हम यहाँ पर भी सिंपल इसका सिंस और फॉर का यूज नहीं करते हैं। ठीक है, तो इसके हिसाब से हमारा जो ऑप्शन है वो ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो गया। ठीक है, ओके। नाउ सेकंड, अब सेकंड बोल रहा है जी, सेकंड बोल रहा है चूज द करेक्ट ऑप्शन। फिल इन द ब्लैंक्स है, इनमें एक को फिल करना है। द इंजीनियर सेड दैट ही डैश द प्रोजेक्ट बिफोर द एंड ऑफ द मंथ। ओके, सबसे पहले आप ये देख लीजिए, ये जो सेंटेंस बना रहा है, ये जो आपका क्लॉज बना रहा है, ये सेंटेंस कॉम्प्लेक्स बनेगा और जो क्लॉज बनेगी वो नाउन बनेगी। तो ध्यान रखेंगे जब हमारा मेन क्लॉज यानी जब हमारा मेन क्लॉज ये पास्ट इंडेफिनिट में है तो उसके बाद जो सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज बनेगी वो भी जनरली पास्ट टेंस में ही होगी। ठीक है, तो चारों ऑप्शंस में से हमको ये ध्यान रख लेना है कि कौन सा सेंटेंस पास्ट का हो सकता है। ठीक है, तो विल फिनिश नहीं हो सकता, ठीक, और वुड फिनिश हो सकता है, लेकिन हम और देख लेते हैं। वाज फिनिशिंग हो सकता था लेकिन यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि सेंटेंस की डिमांड वो नहीं है। ठीक है, और विल बी फिनिशिंग ये भी नहीं होगा। हमने बताया आपको अगर हमें पास दिख रहा है तो हम सबऑर्डिनेटिंग जो क्लास है वहां पर भी हम पास्ट टेंस का ही यूज करेंगे। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हमारा सेकंड ऑप्शन करेक्ट होता है। नाउ थर्ड कह रहा है विच वर्ब विल बी सुटेबल टू फिल इन द ब्लैंक्स। माई ग्रैनी स्टिल डैश अ वेरी गुड आईसाइट। ओके, 4 ऑप्शन है, इज है, हैज है, विल बी है, हैज बीन है। ठीक, तो माई ग्रैनी हैज मतलब माई ग्रैनी स्टिल, हैज तो ऑप्शन में है तो हमें वो डालना है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन यहाँ पे हैज ही करेक्ट हो जाएगा क्योंकि जो आईसाइट है वो आईसाइट होने के, पास रखने के सेंस में यूज हो रहा है, तो यहाँ पे हम हैज का यूज करेंगे। ठीक है, विल बी का नहीं कर सकते, इसका नहीं कर सकते, इसका कर सकते थे लेकिन इस सेंटेंस के स्ट्रक्चर में नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम हैज करेंगे क्योंकि पास रखने की बात हो रही है, यानी पास होने की बात हो रही है। मेरी ग्रानी की जो आईसाइट है स्टिल बहुत अच्छी है। ठीक है, स्टिल यहाँ पे हमारा एडवर्ब है, हम सब पढ़ते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस में यूज होता है। फिलहाल जब हम क्वेश्चन पे जाएंगे तब डिस्कस करेंगे। ओके, नाउ फोर्थ क्वेश्चन, एक मिनट, जी हाँ, इफ ही डैश स्टडी हार्ड ही वुड हैव पास द एग्जाम। ओके, अब 4 ऑप्शन में से हमें चूज करना है। ठीक है, इफ ही डैश हार्ड, ध्यान से देखिए इसको, ये जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर है ये हमारा सेंटेंस बन रहा है। ये कौन सा सेंटेंस बनाने की कोशिश कर रहा है? ये बना रहा है हमारा कंडीशनल क्लास। ठीक है, तो कंडीशनल क्लास में हम 2-4 गोल्डन रूल्स को पढ़ते हैं। ठीक है, होते तो बहुत हैं लेकिन उनमें से 2-3 गोल्डन रूल्स है जो हम पढ़ते हैं। ठीक है, हमें ध्यान रख लेना है अगर वुड हैव पास्ड इस टाइप का सेंटेंस यानी वुड है और उसके बाद हैव है फिर थर्ड फॉर्म आता है, तो ऐसे सेंटेंस में हम पास्ट परफेक्ट टेंस बनाते हैं, यानी हैड हो गया उसके बाद में थर्ड फॉर्म। ठीक है, ओके, चलिए ऑप्शन को एलिमिनेट करते हैं। वुड हैव स्टडीज नहीं हो सकता क्योंकि वुड यहाँ पे ऑलरेडी है।
ठीक है, यहाँ पे वुड नहीं होगा, यहाँ पे डायरेक्ट हैड होगा और थर्ड की फॉर्म होगी, मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, जो कि यहाँ है। ऑप्शन सेकंड हमारा एकदम करेक्ट है, ये नहीं हो सकता। ठीक है, इसके अगर हमें पास्ट का स्टडीड या मतलब पास्ट का फॉर्म लगाना होता तो उसके लिए जब हम सबऑर्डिनेटिंग जो हमारा मेन क्लॉज होता है उसका हमारा स्ट्रक्चर वुड के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऐसा करके स्ट्रक्चर बनता। ठीक है, वुड स्टडी यहाँ नहीं हो सकता और ऑप्शन हमारा सेकंड करेक्ट है। ओके जी, आइए फिफ्थ क्वेश्चन पे आते हैं। जस्ट अ मिनट। चूज द करेक्ट सेंटेंस फ्रॉम द फॉलोइंग, चार में से एक पहचानना है जो करेक्ट है। ही हैड लेफ्ट द ऑफिस बिफोर आई रीच देयर। ओके, ही हैड लेफ्ट द ऑफिस बिफोर आई रीच देयर। देखिए, जब हम टेंस पढ़ते हैं ना, लगभग ये जो हमारा एक्सरसाइज है टेंस और वर्ब से ही रिलेटेड है। तो इसमें हम देख रहे हैं कि हम एक स्ट्रक्चर पढ़ते हैं टेंस का, वो होता है पास्ट परफेक्ट। ठीक है, तो पास्ट परफेक्ट में लगभग दो क्लासेस होती हैं, एक काम पहले हो चुका होता है, एक होने के पहले या बाद में। ठीक है, तो ऐसा स्ट्रक्चर देखिए कौन सा सेंटेंस कौन सा ऑप्शन बना रहा है, ये फर्स्ट वाला। कैसे? ही हैड लेफ्ट द ऑफिस बिफोर आई रीच्ड। ठीक है, तो हमारा यही करेक्ट हो जाएगा। आई लेफ्ट द ऑफिस बिफोर आई रीच्ड ये नहीं बनेगा, दोनों पास्ट पास में है और पास्ट परफेक्ट बनाने की बात कही जा रही है। ही विल लीव द ऑफिस बिफोर आई रीच देयर ये नहीं बनेगा। ही वॉज लिविंग द ऑफिस बिफोर आई रीच देयर ये भी नहीं बनेगा। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हमारा फर्स्ट आंसर वो करेक्ट होगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट सिक्स्थ क्वेश्चन है हमारा। एक मिनट ध्यान, जस्ट अ मिनट। हाँ, सिक्स्थ बोल रहा है ही सा, फिल इन द ब्लैंक सी है, ही सा चिल्ड्रन डैश ऑन द ग्राउंड। ओके, हम देखते हैं जब भी हम सा का यूज करते हैं ना, जब भी हम मेन वर्ब के रूप में सा का यूज करते हैं देखने के सेंस में, तो वहां पे उसके बाद में एक और वर्ब की ऑब्जेक्ट के बाद में, यानी सा के बाद में अगर ऑब्जेक्ट होता है और उसके बाद में हमें एक और वर्ब लगाना होता है, तो वहां पे या तो इन्फिनेटिव जो कि बेयर इन्फिनेटिव होती है उसका यूज करते हैं, या तो हम पार्टिसिपल का यूज करते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि कौन से ऑप्शन में हमारा पार्टिसिपल या बेयर इन्फिनेटिव है। तो भाई एक ही दिख रहा है, प्लेइंग, यही हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और ध्यान रखेंगे सा के बाद में ये जो आईएनजी फॉर्म आ रहा है ये पार्टिसिपल है। ठीक है, ना कि जेरेंड। आप पूछेंगे क्यों आ रहा है सा के बाद में ये जेरेंड क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि हाँ, इसका एक रूल होता है, ये जो सी वर्ड होता है ना, इसके बाद में जब हम आईएनजी का फॉर्म यूज करते हैं तो वो पार्टिसिपल फॉर्म होता है। ओके, वेरी इजी। नाउ सेवंथ क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द टेंस, identify the tense and time expressed in the following sentences. Okay, are you going home now? ये एक सेंटेंस हो गया। दूसरा, they are going to visit Delhi now, Delhi soon। जी, दो सेंटेंसेस लिखे हैं। अब आपको बताना है कि ये दोनों किस प्रकार के टेंस हैं। ठीक है, फ्यूचर और सिंपल प्रेजेंट नहीं, तो फ्यूचर तो हो सकता है लेकिन सिंपल प्रेजेंट नहीं होगा क्योंकि इसमें आईएनजी होता ही नहीं है। प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट, तो फ्यूचर मैंने पहले भी बताया हो सकता है लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट नहीं होगा क्योंकि हैज हैव थर्ड फॉर्म होती है। ठीक है, थर्ड हमारा थर्ड हो सकता है क्योंकि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, हाँ, तो वर्ब टू बी उसके बाद आईएनजी की फॉर्म होती है और फ्यूचर टेंस को भी ये डिनोट करने का काम करते हैं। ठीक है, हमें ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो हमारा ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा। और रही बात फोर्थ की, तो फोर्थ हमारा करेक्ट नहीं होगा क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट के लिए हैज हैव और थर्ड फॉर्म होना जरूरी है। नाउ नेक्स्ट एट्थ क्वेश्चन। Okay. Identify the correct sentence. अब करेक्ट पहचानना है। He has worked for 12 hours yesterday. She has had her breakfast. अब इसमें चार ऑप्शन देखने कि कौन सा सही है कौन सा नहीं सही है, या दोनों सही है या दोनों गलत है। तो फर्स्ट वाला तो ऑब्वियसली गलत है। अब कहेंगे क्यों? देखिए, जब हम टेंस पढ़ते हैं और टेंस पे जब हम सिंपल पास्ट को पढ़ते हैं तो वहां देखते हैं कि जो टाइम डिनोटिंग यानी टाइम एक्सप्रेसिंग जो वर्ड्स होते हैं लास्ट में, एडवर्बियल क्लास कह लें उनको या एडवर्ब कह लें खाली, तो वहां पे ना हमको सिंपल पास्ट बनाना होता है, ना कि और कोई सेंटेंस। ठीक है, सिंपल पास्ट कहे, पास्ट इंडिफिनिट कहे। अब कैसे पहचान रहे हैं हम? क्योंकि जो यस्टरडे होता है ना, ये टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड है, यस्टरडे, टुडे। ठीक है, तो इनका हमें सिंपल पास्ट बनाना है, यानी हैज का यूज हम ओमिट कर देंगे। तो फर्स्ट सेंटेंस तो हमारा गलत हो गया। और दूसरा, शी हैज हैड हर ब्रेकफास्ट, तो ठीक है,
प्रेजेंट परफेक्ट का ये टेंस है, हैज लगा हुआ है शी के साथ में, और हैड मेन वर्ब के रूप में यूज होता है। और ये जो हैज होता है ना, हैज, हैड, 3 फॉर्म होती है इसकी जब हम वर्ब का यूज करते हैं। तो ठीक, तो पहला हैज यहाँ पे जो है वो ऑक्सिलरी वर्ब है, और जो दूसरा हैज का हेड बना है वो हैज का ही थर्ड फॉर्म है, यानी पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। सेकंड करेक्ट है। अब देखते हैं चारों ऑप्शन में से कौन सा सही है। भाई ए और बी दोनों तो करेक्ट नहीं हो गए क्योंकि दूसरा ही करेक्ट है। बी इज करेक्ट, हाँ बिल्कुल बी करेक्ट है। ये तो करेक्ट है ही नहीं, और ये दोनों करेक्ट हो ही नहीं सकते क्योंकि एक को करेक्ट हमने कर दिया है। नाउ 9th पॉइंट ऑफ द सेंटेंस दैट हैज द करेक्ट यूज ऑफ टेंस। ओके, किसमें हमने करेक्ट टेंस का यूज करना है वो सेंटेंस हमें पिक आउट करना है। जॉन गॉट अप एट अर्ली, माफ कीजिएगा अर्ली नहीं है यहाँ पे, गॉट अप एट 6 o'clock एवरी मॉर्निंग। चलिए ओके भाई, इसको हम करेक्ट मान सकते थे लेकिन यहाँ नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे? क्योंकि चारों ऑप्शन हमको देखने हैं, चूंकि यहाँ पे 2 ही हैं, तो मैं आपको बता देती हूँ कि वो ऑप्शन हमें सिंपल प्रेजेंट का मिलेगा आगे, ठीक है, जो कि करेक्ट भी होगा। फिलहाल सेकंड पे चलते हैं। जॉन इज गेटिंग अप एट 6 o'clock एवरी मॉर्निंग। देखिए इस सेंटेंस से, ये जो सेंटेंसेस बन रहे हैं इनसे ये पता चल रहा है कि जो टेंस हम पढ़ते हैं, टेंस में हम ये देखते हैं जो हम अपनी हैबिट बताते हैं, हैबिचुअल एक्शन बताते हैं, कोई फैक्ट बताते हैं, कमेंट्री बताते हैं, कोई राइटर की लिखी हुई बात बताते हैं, ठीक है, कोई फैक्ट बताने का काम करते हैं हम लोग। तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे हम हमेशा सिंपल प्रेजेंट का यूज करते हैं। ठीक, तो ये पास्ट है ना, समटाइम्स जब प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट ना हो या प्रेजेंट इंडिफिनिट ना हो तो हम सिंपल पास्ट को वरीयता दे सकते हैं, लेकिन यहाँ नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि हमारे साथ में सिंपल प्रेजेंट भी है तो हमें प्रायोरिटी उसी को देनी है। ठीक, अब चूंकि यहाँ पे 2 ऑप्शन हमारे हिडन भी हैं तो बता तो मैं रही हूँ, लेकिन आपको पीडीएफ भी दिखाती हूँ। जस्ट अ मिनट। ओके, ये देखिए, ये हमारे 2 ऑप्शन हैं जो मैं भी आप बात कर रही थी। तो हमारा जो थर्ड ऑप्शन है ना, यही करेक्ट होगा। ठीक, और ये दूसरा जॉन वाज गेटिंग अप, ये नहीं बनेगा क्योंकि ये हमारा पास्ट प्रोग्रेसिव यानी पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10th बोल रहा है द पेशेंट्स ऑफ कोविड-19 डैश रिपीटली। अब 4 ऑप्शंस में से हमें देखने हैं, 1 मिनट जी। तो 4 ऑप्शन हमें देखने हैं, इंक्रीज है, हैव राइजन है, और आर राइजन है, हैव बीन राइजिंग है। तो पेशेंट ऑफ कोविड-19 रैपिडली लिखा हुआ है, और यहाँ पे हमारा जो सुटेबल ऑप्शन होगा वो होगा 3, क्योंकि आर राइजिंग रैपिडली। ठीक है, यानी बढ़ रहे हैं तेजी से, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। अब चलिए 14 देखिए, डू नॉट प्लेग हर माइंड, शी डैश हर होमवर्क। अब उसके माइंड को डिस्टर्ब मत करो, शी विल डू हर होमवर्क। यहाँ पर डिटर्मिनेशन बताया जा रहा है तो इसके साथ में हम विल डू का यूज करेंगे। ठीक है, डज नहीं कर सकते क्योंकि सेंटेंस की नीड वैसी नहीं थी, सेंटेंस हमारे इस सब्जेक्ट के डिटर्मिनेशन को दिखा रहा था, इसलिए हम यहाँ पे विल डू का यूज करेंगे, डिड का नहीं करेंगे, इज डूइंग का नहीं करेंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, choose the most correct sentence. We stopped there for a week, we left there for a week, we lived there for a week, we stayed there for a week. देखिए वैसे वर्ब अगर हम देखेंगे तो हमें सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट नहीं लगेगा, लेकिन थोड़ा सेंस पे जाइए। जब हमें कहीं पे कुछ समय के लिए रुकना होता है, स्टे करना होता है, वहां पे हम स्टे वर्ड का ही यूज करते हैं। ठीक है, स्टॉप का यूज नहीं करते हैं। तो जैसे स्टॉप, 4 अगर ऑप्शन में हमें स्टे मिल रहा है, हमें स्टे को करेक्ट करना है। ठीक है, बाकी अगर ज़्यादा सेंस की नीड नहीं है, अगर ऑप्शन हमारा ऐसा नहीं कहता है और कोई एरर होती है तो हम ये भी जो अब ऑप्शन है ना उनमें से भी किसी को करेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे स्टेड है तो स्टेड को हम करेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है द चेक डैश बाय विलियम। ओके, अब 4 ऑप्शन है, हैज कैश्ड है, वाज कैश्ड है, हैड बीन कैश्ड है, नन ऑफ द अबव है। तो द चेक, एक चीज देखिए, लास्ट में सबसे पहले देखिए एक डूअर भी दिया है यानी एजेंट बाय विलियम, और ऐसा हम कहाँ पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं पैसिव एक्टिव वॉइस में। ठीक है, तो बाय लगा करके हम पैसिव बनाते हैं। और ध्यान एक चीज और रखना है कि जब सब्जेक्ट हमारा काम करने वाला ना हो, काम करने वाला नहीं है मतलब कि उसको किसी ने करवाया हो, ठीक है,
और मतलब कि ये आपका निर्जीव चीज़ हो, हिंदी में समझ लीजिए आप, है ना, ये नॉन लिविंग चीज़ हो, तो ये अपना काम खुद तो नहीं करेगा, जायज़ सी बात है, ये काम किसी और से करवाएगा, ठीक है। तो जिससे करवाएगा वो हो जाएगा एजेंट, यानी बाय विलियम। अब देखो इसका कहाँ हम करेक्ट कर सकते हैं, कौन सा फॉर्म, हैज़ कैच्ड, ये करेक्ट नहीं होगा, क्योंकि अगर हम प्रेजेंट परफेक्ट बनाते हैं तो हैज़ के साथ में बीइंग लगाएंगे, जो कि है नहीं। अब प्रेजेंट ये पास्ट, सिंपल पास्ट बनाने के लिए वाज कैच्ड को हम करेक्ट कर देंगे। क्यों? क्योंकि हो सकता है जो एक्टिव हो सेंटेंस का उसमें सिर्फ कैच्ड रहा हो, ठीक है। बाकी हैड बीन कैच्ड यहाँ पे हम नहीं करेंगे, ठीक है। और नन ऑफ द अबव, ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि करेक्ट हो ही गया है। चलिए अब हमको क्या करना है, 14th करना है हमको, इनकरेक्ट बताना है सेंटेंस। वाई डिड यू डिसकनेक्ट माई कॉल, ओके, ठीक है, ये तो फिलहाल सही सेंटेंस लग रहा है। वाई डिड यू डिसकनेक्ट माई कॉल, ये सही है। शी हैज़ पास द MBA डिग्री एग्जामिनेशन इन 2000, ये इनकरेक्ट है। सेकेंड, शी पास द MBA डिग्री एग्जामिनेशन इन 2000, ये करेक्ट है। भाई क्यों करेक्ट है? इसलिए करेक्ट है क्योंकि जब हमको जब ईयर बताना होता है यानी टाइमिंग दी होती है, ऐसे सेंटेंसेस को हम जनरली सिंपल पास्ट में रखते हैं, ठीक है। तो अब इसमें से हमें करेक्ट इनकरेक्ट सेंटेंस को चूज करना था ना, तो हमारा जो ऑप्शन बी है यानी ये जो बी वाला है वो इनकरेक्ट है। अब क्यों ये इनकरेक्ट हुआ? क्योंकि हम अभी आपको बताएं कि जो भी टाइम डिनोटिंग सेंटेंसेस होते हैं वो मोस्टली सिंपल पास्ट में बनते हैं, तो चूंकि जो नीचे वाला था वो सिंपल पास्ट में बना था, और जो सेकंड ये वाला सेंटेंस है हमारा जिसको हमने इनकरेक्ट किया है ये प्रेजेंट परफेक्ट में बना है, इसलिए हमने इसको इनकरेक्ट किया है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट 15th बोल रहा है आपका, fill in the blanks with an acceptable form of the verb given in the option. My sister dash many books on this subject. Okay. बाई तो वेरी इजी है कि हैव हो ही नहीं सकता क्योंकि सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ में हैज़ लगाते हैं, हैज़ है भी ऑप्शन में, फिलहाल सेकंड पे चलेंगे पहले। इज वांटिंग नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि जो वांट होते हैं, जो वर्ब ऑफ परसेप्शन होते हैं, जो बिलोंग होता है, अंडरस्टैंड होता है, रिमेंबर होता है, बिलीव होता है, ऐसे कुछ वर्ब होते हैं जिनका हम आईएनजी फॉर्म नहीं बनाते। फील होता है, टेस्ट होता है ना, तो इनका हम आईएनजी फॉर्म नहीं बनाते, जनरली नहीं बनाते कुछ केसेस में, ठीक। तो यहाँ हम नहीं बनाना वाला एक्सेप्ट करेंगे कि ये नहीं बनाया जाएगा, हैज़ को एक्सेप्ट करेंगे। वांट नहीं कर सकते क्योंकि जब सिंगुलर रहेगा तो वांट्स करना ही पड़ता, ठीक है। और सिस्टर हमारा क्या है सब्जेक्ट, चूंकि सिंगुलर है तो उसके साथ में वर्ब की 5th फॉर्म का हम यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हैज़ करेक्ट हो जाएगा कि मेरी बहन के पास में इतनी सारी बुक्स इस सब्जेक्ट पे हैं, और पास रखने के सेंस में वैसे भी हम हैज़ का यूज करते ही हैं, तो सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके साथ में हैज़ का यूज कर रहे हैं। ना 16th क्वेश्चन बोल रहा है, द कमिटी मेंबर्स आर गोइंग टू टेक डिसीजन ऑन दिस सून। The underlined expression in the above sentence reveals what? Possible future है, definite future है, remote future है, immediate future है। देखिए वैसे तो जो टेंसेस होते हैं ना, जो आईएनजी फॉर्म वाले होते हैं, उनमें हमें एक दो चीज़ को याद रखना है कि जो आईएनजी वाले फॉर्म के सेंटेंसेस होते हैं ना, इनका कुछ नाम हम प्रोग्रेसिव कह सकते हैं, कॉन्टिन्यूअस कह सकते हैं, या हम इमीडिएट फ्यूचर कह सकते हैं। जो काम अभी स्टार्ट हुआ है, ख़त्म नहीं हुआ है, अभी चल ही रहा है, ठीक है। तो अगर आईएनजी लगा हुआ है फॉर्म में और गोइंग टू टेक का बात कर रहा है तो ये इमीडिएट फ्यूचर हो जाएगा, ठीक है जी, यानी ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट है। चलिए अब 17th क्वेश्चन हमारे सामने आ गया है, एक मिनट, हाँ 17th क्वेश्चन हमारे सामने बोल रहा है, सिलेक्ट द करेक्ट अल्टरनेटिव टू कंप्लीट द सेंटेंस। मदर डैश व्हेन द फोन रैंग। तो क्या आपको पढ़ने से ही पता वैसे लग गया होगा, मदर हैज़ कुक्ड हम नहीं कर सकते क्योंकि जब फ़ोन बजा तो खाना बना चुकी थी, ऐसा कुछ सेंस ये नहीं देने की कोशिश कर रहा है सेंटेंस। हालांकि अब और कोई ऑप्शन नहीं रहेगा तो हम पास्ट परफेक्ट में बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक, लेकिन और भी ऑप्शंस देखते हैं। मदर वाज कुकिंग व्हेन द फोन रैंग, जब फ़ोन बजा तो माँ खाना बना रही थी, हाँ ये करेक्ट हो जाएगा। तो हमारा जो सेकेंड अप्रोप्रिएट ऑप्शन है वो सेकंड वाला होगा, ठीक है। मदर कुक्स हो ही नहीं सकता क्योंकि इस तरीके का स्ट्रक्चर हम नहीं देखते हैं। कुक्स के साथ में हैड बीन कुकिंग ये भी नहीं हो सकता, तो मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन हमारा वाज कुकिंग हो जाएगा, ठीक है। नाउ 18th, हाँ जस्ट अ मिनट, 18th बोल रहा है आइडेंटिफाई द टेंस ऑफ द अंडरलाइन वर्ब शी हैड बीन टीचिंग म्यूजिक फॉर मैनी ईयर्स। तो हैड बीन टीचिंग हम जानते हैं कि शी हैड बीन जो होता है वो हम
हैड बीन आईएनजी फॉर्म और उसके साथ सिंस फॉर का यूज आगे भी अभी मैंने डिस्कस किया था। ऐसा स्ट्रक्चर हम पढ़ते हैं तो वो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, या अगर हैड ना हो हैज हो तो वहाँ पे हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, फिलहाल यहाँ पे हैड है तो हम पास्ट मानेंगे, यही करेक्ट है। हालांकि 3 ऑप्शन यहाँ लिखे हैं, एक जो लास्ट ऑप्शन था वो था पास्ट कॉन्टिन्यूअस, चूंकि हमारा वो ऑप्शन नहीं है इसलिए मैं आपको यहाँ पे आंसर करेक्ट करके दिखा दे रही हूँ। ठीक है, ओके अब चलिए हम 19th क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं। चूज द अल्टरनेटिव्स द सेंटेंस विच इज इन द परफेक्ट पास्ट टेंस। अब देखिए यहाँ पे पास्ट परफेक्ट टेंस को ढूंढना है हमें। दे हैव फिनिश द वर्क, दे हैव फिनिश द वर्क, पास्ट परफेक्ट देखना है ना, तो दे हैव फिनिश्ड हो नहीं सकता भाई, क्योंकि हैव हैज क्या बनाते हैं, सिंपल ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बनाते हैं ना, तो हमें पास्ट परफेक्ट देखना है। फिनिश्ड द वर्क नहीं हो सकता क्योंकि ये सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट बना रहा है। दे हैड फिनिश द वर्क, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। दे हैड बीन फिनिशिंग द वर्क, ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, अभी लास्ट वाला स्ट्रक्चर देखा। ठीक है, तो ये ऑप्शन थर्ड यही करेक्ट हो जाएगा हमारा। चलो लास्ट क्वेश्चन आ गया हमारा। फिल इन द ब्लैंक्स इन द करेक्ट सेंटेंस, करेक्ट टेंस फॉर्म। ही डैश इफ ही डज नॉट अबाइड बाय द रूल्स ऑफ द ऑफिस। ओके, क्या होगा इसका ऑप्शन, ही, वह ऐसा होगा, या मतलब जो भी है, इफ अगर वो ऐसा नहीं कर सकता है, अगर ऐसा नहीं वो करता है बाय द रूल्स ऑफ द ऑफिस, तो ऐसा कर दिया जाएगा। ठीक है, हाँ, तो ये जो सेंटेंस है कुल मिला के ये कंडीशनल सेंटेंस बना रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम कर देंगे विल बी फायर्ड। ठीक है, विल फायर नहीं कर सकते क्योंकि वो खुद फायर नहीं होगा। ठीक है, उसको फायर किया जाएगा। ठीक है, तो वुड फायर नहीं हो सकता क्योंकि पास्ट हम सबऑर्डिनेटिंग क्लास में देखिए यहाँ पे डज नॉट है, यानी प्रेजेंट टेंस में बना है, तो ये भी जो मेन क्लास होगी इसकी कंडीशनल सेंटेंस में वो फ्यूचर टेंस में बनेगी। ठीक है, और फ्यूचर टेंस में विल शैल का यूज करके बनेगी। तो यहाँ पे विल बी फायर्ड होगा क्योंकि उसको खुद नहीं किया जाएगा, उसको कोई फायर करेगा। ठीक है, शुड बी फायर्ड यहाँ पे नहीं होगा, तो हमारा मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन जो है वो थर्ड वाला होगा। ओके, तो चलिए हमारा प्रैक्टिस सेशन आपको कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताएं। और क्वेश्चंस बहुत कम थे क्योंकि आज से स्टार्ट किया है हमने, और अगर आपका आंसर मेरे से कहीं डिफर होता है, आपका लॉजिक आपको लगता है करेक्ट है, मेरे से कुछ अलग होता है या कुछ समझना हो, कुछ पूछना हो, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, सेशन कैसा लगा मुझे ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।